टैली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लैब 27 यानी टीडीएस पे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आपको टीडीएस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आज हम प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो सके कि सर टीडीएस कैसे और कहाँ लगाते हैं और कैसे इसका एंट्री करते हैं टैली प्राइम में। तो सारा चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। इनेबल कैसे करेंगे, पैन नंबर कैसे डालेंगे, सारा चीज करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर टीडीएस होता क्या है। तो बोला यहाँ पे टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स का मतलब जान लेते हैं पहले सर। सोर्स मीन्स होता क्या है? सोर्स का मतलब होता है स्रोत। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है, कहाँ से निर्मित हुआ है, तो वो आपका सोर्स हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कहीं से पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो आप जहाँ से पैसा अर्न करते हैं, जिस जगह से अर्न करते हैं, वो आपका स्रोत हो जाता है। तो टीडीएस का मेन काम यही है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि टैक्स को डिडक्ट करना, काटना, जहां से आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या वहां से आप अर्न करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि जो ये कंसेप्ट है टीडीएस, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से इंट्रोड्यूस हुआ था। with the objective of deducting the tax on an income at the source of income। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपका जो इनकम है, उस इनकम पर से ये टैक्स को काटना। आखिर में सर ये बताइए, हम अगर इनकम कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम पैसा अर्न कर रहे हैं, तो जिस जगह से पैसा हम अर्न कर रहे हैं, उस जगह पे जाकर आपको टैक्स को काटना टीडीएस कहलाता है। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। और ये एक मेथड होता है जहां आपको इनकम टैक्स को वसूला जाता है, विच इंश्योर रेगुलर फ्लो टू द गवर्नमेंट। और जिससे आपका गवर्नमेंट का फ्लो बना रहता है। जैसे कभी आपको रोड बनवाना, नाला बनवाना या कभी पार्क बनवाना, यानी कि सरकारें जो भी सारा काम करती है, सभी काम टैक्स के पैसा जो वसूला गया है, उसी के साथ ये क्या करती हैं, आपका जो कार्य करना है वो करती हैं। तो चलिए सर, एक एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, रोहन है। इस रोहन ने जियो मार्ट कंपनी में क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है। और कमाने के बाद यानी कि साल भर में कितना कमा लेगा सर, 12 लाख रुपया महीना, 12 लाख रुपया एक साल में कमा लेगा। लेकिन जब सरकार कहती है कि आप 12 लाख रुपया पर एनम कमाते हैं, तो आप उस पर टैक्स भरिए। तो रोहन कहता है कि भाई, अगर हम 12 लाख कमाते इस पे टैक्स भरेंगे तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो रोहन क्या करता है कि जैसे पैसा इसको मिलता है, वो पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर देता है, कुछ सामान को खरीदने में या किसी को पेमेंट करने में, ताकि ना इसके पास पैसा बचेगा और ना ये सरकार को टैक्स देगा। मेन काम यही है। इसके पास जैसे पैसा आया, ये पैसा को तुरंत खर्च कर देता था। अब सरकार भी हैरान थी कि भाई, ये पैसा तो कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, फिर भी ये क्या कर रहा है, टैक्स नहीं भर रहा। क्या कारण है सर? जाके पता लगाया तो पता ये चला कि ये तो 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, लेकिन फिर भी ये खर्चा कर दे रहा है, जिससे ये पैसा इसके पास ना बच रहा है और ना ये इनकम टैक्स भर रहा है। तो सरकार ने एक दिमाग लगाया कि अगर रोहन जो है, ये कहाँ से कमा रहा है सर, जियो मार्ट से कमा रहा है। तो अब सरकार जियो मार्ट के पास चली गई, यानी गवर्नमेंट जियो मार्ट के पास गई
और बोली कि रोहन जो आपके यहाँ एम्प्लॉई है वो आपके यहाँ काम करते हैं और 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, आप डायरेक्ट इनको पैसा दे देते हैं तो ये कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं, जिससे इनके पास इनकम रहता नहीं है और ना ही ये टैक्स भरते हैं। सरकार अब जाती है जियो मार्ट के पास और कहती है कि जो इनकम रोहन का बनता है उस पे आप पहले टीडीएस काटेंगे, उसके बाद उनको पेमेंट करेंगे जितना भी अर्निंग होगा। इससे क्या होगा, सरकार को अपना टैक्स मिल जाएगा और रोहन जो टैक्स से बच रहे थे वो अब नहीं बच पाएंगे। तो ये जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गई, जियो मार्ट के पास। यानी कि रोहन का जहां से इनकम हो रहा था, यानी कि रोहन का जहां से इनकम का स्रोत था, सोर्स था, वहां पे सरकार गई और टैक्स कलेक्ट करने लगी। यही होता है आपका टीडीएस। आप तो खर्चा कर देंगे, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा, आप जितना भी अर्निंग किए होंगे उस पे जो आपका जियो मार्ट कंपनी है वो पहले ही टीडीएस काट लेगी और उसके बाद आपको पेमेंट करेगी। अब आप चाहे तो उसको बचा कर रखिए या उसको उड़ा दीजिए, ये आपके हाथ में है। तो सरकार बहुत चालाक होती है, इसलिए इन टीडीएस को लाया गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि आप बढ़िया से और क्लियर समझ सकें। अब बात आता है कि सर रिकॉर्डिंग टीडीएस ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे, यानी कि सर टैली प्राइम में टीडीएस का एंट्री कैसे करेंगे, ये बता दीजिए। तो द टीडीएस ट्रांजैक्शन कैन बी entered इन जर्नल वाउचर। किस वाउचर से इसका एंट्री करेंगे, जर्नल वाउचर से इसका एंट्री करेंगे, नहीं तो परचेज वाउचर से इसका एंट्री करेंगे। ठीक है सर। To record the expense related to any TDS transaction in journal voucher, यानी कि TDS ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस हो, आप जर्नल वाउचर से उसका एंट्री करेंगे। ठीक है सर। डेबिट द एक्सपेंस लेजर, यानी कि डेबिट उसको कीजिएगा जो लेजर खर्चा होने वाला है, एंड क्रेडिट कीजिएगा उसको जो पार्टी खर्चा करेगा, यानी पार्टी लेजर अकाउंट को क्रेडिट करना है, एज वेल एज टीडीएस लेजर अकाउंट को भी आप वैसे ही एंट्री करेंगे। तो सर हमने यही जाना है कि टीडीएस का ट्रांजेक्शन करने के लिए आप जर्नल वाउचर का उपयोग करेंगे, डेबिट में एक्सपेंस लेजर लिखेंगे और क्रेडिट में आप लिखेंगे पार्टी का लेजर। ठीक है सर। अब लेजर को रिकॉर्ड करने के बाद अब टीडीएस का पेमेंट कैसे करेंगे, तो द अमाउंट डिडक्टेड एज टीडीएस, यानी कि जो अमाउंट आप टीडीएस का डिडक्ट किए हैं, काट कर रखे हुए हैं, इज पेबल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका नहीं है, ये सरकार का पैसा है। भले आप रोहन से टीडीएस के रूप में पैसा को काट कर रखे हुए हैं, लेकिन ये पैसा जियो मार्ट का नहीं है, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसको आपको पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है सर। द पेमेंट कैन बी मेड क्वार्टरली, आप इस पेमेंट को हर क्वार्टरली पे कर सकते हैं, यानी कि हर 3 महीना पे एक बार पे कर सकते हैं। आप हर मंथ आप अपने रोहन से टैक्स डिडक्ट करेंगे और आप चाहें तो हर 3 महीना पर आप सरकार को पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज डन बाय यूजिंग पेमेंट वाउचर, और इसका पेमेंट करने के लिए आप लोग वही यूज करेंगे पेमेंट वाउचर जिससे हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस क्या होता है जान लिए सर, एग्जाम्पल के थ्रू जान लिए। टीडीएस का रिकॉर्डिंग करना है तो जर्नल से करेंगे, टीडीएस का पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर से करेंगे। अब बात आता है कि सर ये बताइए कि हाउ टू इनेबल टीडीएस इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में टीडीएस को यस कैसे करेंगे, इनेबल कैसे करेंगे। तो आंसर यहाँ पे है, गेटवे ऑफ टैली के पास जाएंगे, F11 को प्रेस कीजिएगा।
जीएसटी को नो करना है। इससे पहले हम लोग जीएसटी को यस किए थे, अब नो करना है। टीडीएस को यस कर दीजिएगा। टैन रजिस्ट्रेशन या पैन रजिस्ट्रेशन आपको मांगेगा तो आप लिखेंगे ABCDE 1234A। अब ये आपको बार बार ये पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, तो कुछ एक ऐसा फॉर्मेट बना दिए हैं ताकि आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। बस लास्ट वाला आपका लेटर बदलना होगा और कंपनी लेकर से लेकर के सेव कर देना है। तो चलिए सर, अब हम हमारे सामने कंपनी को क्रिएट कीजिए और वहां पे टीडीएस को इनेबल कीजिए। पहले दो काम करके दिखाइए। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम पर और वहाँ दो काम आपको करके दिखाते हैं। तो बना लेते हैं लैब नंबर 27 और क्वेश्चन है टीडीएस पे। ठीक है सर। अब सिवान कर लेते हैं, सिवान में है हम। स्टेट आपका बिहार हो जाएगा। उसके बाद पिन कार्ड 841226 इंटर करके सेव कर लीजिएगा और यहाँ पे बुक बिगिनिंग में 1723 कर देना है और ऐसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराएंगे आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें बताया गया है कि आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब बात आता है कि सर ये बताइए कि हम टीडीएस को इनेबल कैसे करेंगे। तो आप F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा तो जीएसटी को नो करना है तो N दबाकर इंटर कर दीजिए और यहीं पे आप देखिएगा इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस को आपको यस कर देना है। यस हो जाएगा। जैसे यस किए यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या सर, आपको यहाँ पे 10th रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे डाल देंगे ABCDE 1234A। अब बार बार हमको जब पैन नंबर मांगेगा तो यही डालेंगे, बस लास्ट में एक जगह भी कर देंगे। ठीक है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है सर। मेरा टीडीएस ओपन हो चुका है और हम लोग कंपनी भी बना चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे चलना है। यहाँ पे आपको मेसर्स निधि मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 1 जुलाई 2023 बाय इन्वेस्टिंग 15 लाख रुपया कैश, टीडीएस ऑन बिल्डिंग रेंट 10% एंड मशीनरी रेंट 2%। यानी कि आपको जो बिल्डिंग पे रेंट मिल रहा है, यानी कि सर मेरा बिल्डिंग भी चल रहा है किराए पे और मशीनरी भी चल रहा है किराए पे। यानी बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, उस पे हमको 10% के रेट से टीडीएस काटना है और मशीनरी से जो रेंट आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, उस पे 2% का टीडीएस काटना है। तो ठीक है सर। चलिए सबसे पहले हम लोग लेजर को क्रिएट करते हैं। तो चलिए टैली प्राइम पे और लेजर को क्रिएट करते हैं। पहला ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट को बना लेना है सर। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट आपका अकाउंट ग्रुप हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कंट्रोल से सेव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि बोल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में आप क्या कर रहे हैं, 14,50,000 रुपये जमा कर रहे हैं। ठीक है सर। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है सर। कंट्रोल से सेव कर लीजिए। तीसरा लेजर क्या बनेगा सर, बिल्डिंग रेट बनेगा। बिल्डिंग रेट बनेगा। ठीक है सर। बिल्डिंग रेट भी हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग रेंट अकाउंट। ठीक है सर। यहाँ पे बिल्डिंग रेंट मेरे लिए क्या है सर, इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। नहीं, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि रेंट हम दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए एक्सपेंस रहता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ ले लेंगे। उसके बाद इंटर कर कर यहाँ पे टीडीएस को क्या करना है, अप्लीकेबल करना है
तो हम क्या करेंगे, स्पेस बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एप्लीकेबल का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। नेचर ऑफ पेमेंट में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे न्यू को क्रिएट कीजिएगा। आपका नया नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कैटेगरी को क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग। ऐसे हमको बना लेना है, रेंट ऑन बिल्डिंग एक कैटेगरी बना लेते हैं। इसी के अंतर्गत ये हम काटेंगे। सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन आता है 194I, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं तो पेमेंट कोड पूछेगा तो लिखिएगा 94I। उसके बाद इंटर करने के बाद कितना परसेंट आपको जीएसटी काटना है तो आपको मिलना पड़ेगा 10%। इंटर कीजिएगा, इंटर करने के बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर कर सेव कर देंगे, ठीक है सर। बिल्डिंग का तो काम हो गया सर। यहाँ पे देखिए सर, बिल्डिंग रेंट तो बन चुका है, लेकिन ये किसको पेबल होगा, तो समीर एजेंसी। अब समीर एजेंसी को हमको क्या बना, लेयर बनाना पड़ेगा। तो समीर एजेंसी क्या हो जाएंगे सर, सन्ड्री क्रिएटर हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं समीर एजेंसी, ठीक है सर, एजेंसी बना लेते हैं। अब ये सन्ड्री क्रिएटर है। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते करते आगे आएंगे। यहाँ इस पर भी यानी समीर को जो हम अमाउंट देंगे उस पे टीडीएस काट कर देंगे, तो हम यहाँ पर भी टीडीएस लगाना है तो यस कर देंगे। यहाँ पे डिडक्टिव टाइप में आपको लेना होगा कंपनी रेसिडेंट, और यहाँ पे यस पे कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है। इंटर इंटर करके स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना जरूरी है। अगर आप पैन नंबर नहीं डालते हैं तो टीडीएस आपका नहीं कटेगा। यहाँ पे पैन इज मैंडेटरी फॉर टीडीएस शुड बी ऑफ 10 करेक्टर, यानी कि अगर आप पैन नंबर नहीं डालते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो वही डालते हैं ABCDE 1 2 3 4 और यहाँ पे बी, क्योंकि हमको नया पैन कार्ड नंबर डालना है तो यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे इंटर करने के बाद सेव कर देंगे। यहाँ पे मेरा इनका भी लेजर बन चुका है सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मेड पेमेंट समीर एजेंसी को, तो हम समीर को पैसा पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनेगा, समीर का बन चुका है सर। फिर यहाँ पे देखिएगा तो मशीनरी रेंटल एक्सपेंस आ रहा है सर, तो इस पे भी हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी रेंट, एंटर। ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बार पे क्लिक करेंगे, अप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट में आपको न्यू कैटेगरी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एक अलग कैटेगरी बनाना है। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे रेंट ऑन मशीन, ठीक है सर, रेंट ऑन मशीन ले लेंगे। उसके बाद मशीनरी है तो मशीनरी कर लीजिए। सेक्शन में 194I हो जाएगा, पेमेंट कोड में 94I होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2% ही काटना है तो 2% ले लेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे तो 2% सेट हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे भी इंटर कर सेव करने के बाद आपको देखना होगा जिस आदमी को देना है उसका भी लेयर बनेगा, यानी कि वसीम इंटरप्राइजेज का भी हम लोग बना लेते हैं, वसीम इंटरप्राइजेज, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे सर। यहाँ भी हमको टीडीएस चाहिए तो यस करेंगे और ये कहाँ जाएगा, डिडक्टिव टाइप में कंपनी रेसिडेंट, और यहाँ से इंटर करने के बाद पैन नंबर डालना जरूरी है, नहीं तो नहीं कटेगा टीडीएस। तो ABCDE 1 2 3 4, अब सी कर देंगे क्योंकि तीसरा पैन कार्ड मांग रहा है सर, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ भी पेमेंट हो चुका है उसका, वसीम इंटरप्राइजेज का,
कोई बात नहीं है सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट पे। और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है सर? अब सारा चीज तो बन चुका है सर। अब क्या कीजिएगा आप? आपको बनाना पड़ेगा टीडीएस ऑन रेंट और टीडीएस ऑन रेंट आपको बनाना जरूरी है। तो दोनों के लिए हम लोग टीडीएस ऑन रेंट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं टीडीएस ऑन रेंट। इंटर करने के बाद ये मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये किसके लिए आप लगा रहे हैं सर? तो हम बिल्डिंग के लिए लगा रहे हैं, तो बिल्डिंग पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़कर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद एक और बनाते हैं टीडीएस ऑन टीडीएस ऑन वहां पे मशीनरी कर देते हैं टीडीएस ऑन मशीनरी। एंटर। अब ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, टीडीएस है। अब ये मशीनरी वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। वहां पे हम लोग टीडीएस ऑन क्या किए थे एक बार चेक कर लेते हैं। लेजर पे चलते हैं और यहाँ पे टीडीएस ऑन रेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको टीडीएस ऑन यहाँ पे बिल्डिंग करना था, बिल्डिंग पे लगाना है तो बिल्डिंग कर देंगे। बिल्डिंग कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलते हैं वाउचर एंट्री पर। क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, वाउचर एंट्री किया जाएगा। तो पहला में 15 लाख रुपया आ रहा है और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करते हैं और यहाँ से 6 दबा दिए। सीआर में हो जाएगा कैपिटल। इंटर। 15 लाख। उसके बाद 15 लाख करना है सर। सीआर में डीआर कैश, आपका डीआर में कैश हो जाएगा। कंट्रोल से सेव कर लेना है। 14,50,000 रुपया पेमेंट करना है तो आपको पढ़ लेना पड़ेगा सीआर में कैश। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4 दबाइए और सीआर में लिखिए कैश। उसके बाद 14,50,000 एंटर कीजिए। उसके बाद आईसीआईसी बैंक, क्योंकि यही रिसीव कर रहा है। ठीक है। एंटर करने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर? कि बिल्डिंग रेट पेबल है समीर एजेंसी को 2 लाख रुपया। तो इसका वाउचर एंट्री किस वाउचर से करेंगे? तो वाउचर एंट्री इसका हम लोग जर्नल से करेंगे। जर्नल का होता है F7। क्लिक कर दिए। डी आर में क्या होगा सर? तो डी आर में क्या होगा? जो मेरा खर्चा वाला होता है, डेबिट इशू करते जो मेरा खर्चा वाला लेजर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खर्चे वाला लेजर सर? यहाँ पे हम बनाए थे बिल्डिंग रेंट, कितना? 2 लाख रुपया। ठीक है सर। एंटर करने के बाद कितना हो जाएगा? बिल्डिंग रेंट हो गया 2 लाख रुपया। उसके बाद आप क्या करेंगे? नीचे नहीं सर, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। कुछ गलती नहीं हो सर, बिल्डिंग रेट ले लिए और सीआर में क्या कर देंगे सर? सीआर में कर देंगे समीर, क्योंकि समीर को ही क्या करना है? देना है। तो समीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब समीर को देखिएगा तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 1,80,000 रुपया आ रहा है। 20,000 रुपया आपका टीडीएस कट चुका है। इंटर करेंगे तो निकले न्यू रेफरेंस 1, 2 लाख रुपया इसका था। फिर इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस 1, इसका 20,000 रुपया टीडीएस कट चुका है। ठीक है सर। यहाँ पे आपको टीडीएस काट कर दिखाना पड़ेगा। तो लिख देंगे टीडीएस ऑन बिल्डिंग। ले लिया सर। देखिए 20,000 रुपया आ गया। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यानी कि मेड पेमेंट ऑफ रेंट, जो आपको समीर को पेमेंट करना था 1,80,000 रुपया, अब पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, F5 दबाते हैं और समीर का नाम आ जाता है सर, समीर एजेंसी कर लेते हैं। उसके बाद अब क्या करना? समीर एजेंसी आ जाता है तो एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद उसका अमाउंट 1,80,000 रुपया यहाँ पे देखिएगा तो मिलेगा 1,80,000 रुपया। यहाँ से हम ले लेंगे और रेफरेंस 1 कर दीजिएगा। 1,80,000 रुपया आ गया। सिलेक्ट कर लीजिए और किससे दे रहे हैं आप? कैश दे रहे हैं या बैंक दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो बाई चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है सर। इंटर कर दीजिए। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है सर, रिसीव बिल नंबर इतना मशीनरी रेंटल एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर जनरल वाउचर का उपयोग करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F7 का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, F7 दबाएंगे। F7 दबाने के बाद आपको यहाँ से DR में क्या करना है, मशीनरी रेंट को सिलेक्ट करना है। इंटर करने के बाद आपका अमाउंट कितना है देख लेते हैं सर। यहाँ पे 1,90,000 रुपया है, तो आप लिखेंगे 1,90,000। इंटर, किसको, तो वसीम इंटरप्राइजेस को देना है। इंटर कर दिए तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक इनका अमाउंट ले लिया 1,86,200 रुपया। इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस टू 1,90,000 था और उसके बाद न्यू रेफरेंस में फिर टू 3,800 रुपया आप इनका जीएसटी कट गया क्योंकि 2% ही काटना है। उसके बाद आप यहाँ पे टीडीएस ऑन क्या कर देंगे, मशीनरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टीडीएस कट गया इनका 3,800 रुपया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जो अमाउंट काट के रखे हुए हैं वो इनको पेमेंट करना है। F5 दबा लीजिए, वसीम का नाम आ जाएगा और देखिए इनका अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1,86,200 रुपया। लिखते हैं 1,86,200 रुपया। उसके बाद इंटर करने के बाद पेमेंट किससे कर रहे हैं सर, देखते हैं। तो पेमेंट आप चेक से कर रहे हैं तो चेक हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट क्रिएट कर देंगे ICICI बैंक। यहाँ पे इंटर करने के बाद सेव करा लेंगे। तो मेरा पूरा क्वेश्चन बन चुका है और पेमेंट भी कर चुके हैं। तो अब चेक करना ये है कि सर कि हम जितना अमाउंट टीडीएस के रूप में काट के रखे हुए थे, यानी सरकार को देना है, तो कितना अमाउंट देना है, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? एकदम चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और पीछे बैक स्पेस यहाँ पे आते हैं, स्किप बटन दबाकर। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, डिस्प्ले एंड रिपोर्ट। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, डिस्प्ले एंड रिपोर्ट के पास आइए। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा टीडीएस रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद आपको फॉर्म नंबर 26Q को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टोटल टैक्स डिडक्टेबल 23,800 रुपया। जब इसके अंदर हम जाएंगे तो देखिए समीर एजेंसी से टैक्स डिडक्टेबल 20,000 हुआ था और वसीम ट्रपे से 3,800 रुपये हुआ था, यानी टोटल आपका 23,800 रुपया क्या हुआ है, आपको ये पेमेंट करना होगा सरकार को। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।